सो वेलकम बैक अगेन बच्चों आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं पीएच एंड पीएच स्केल की। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम उससे पहले कुछ टर्म्स की बात कर लेंगे, इसके बाद हम टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। सो फर्स्ट टॉपिक इज दैट हमको देखना है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस विद वाटर, कि एसिड और बेस का जब आप डाइल्यूशन करते हैं तो कैसे करेंगे। आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो आप एसिड या बेस को वाटर में डिसॉल्व करें या वाटर को एसिड और बेस में, तभी आप डाइल्यूट कर पाएंगे। तो इन्हीं पे डिस्कस करना है। सो फर्स्ट हमने क्या किया है, एक बीकर लिया हुआ है और इसमें मैंने एसिड ले लिया है। क्या ले लिया है? एसिड। इसमें मैंने क्या ले लिया बेटा? एसिड ले लिया है, ठीक है। और जो ऊपर आपका छोटा वाला बीकर है इसमें मैंने ले लिया है वाटर। इसमें क्या लिया गया है? वाटर। और आप इस वाटर को एसिड में डालेंगे इसको डाइल्यूट करने के लिए, यही करेंगे। और ये डाइल्यूट होगा भी, हो जाएगा? नहीं, डाइल्यूट तो हो जाएगा लेकिन ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। क्यों हार्मफुल है? क्योंकि आपको ये एक कॉन्सेंट्रेटेड एसिड दिया गया है। एसिड कैसा है? कॉन्सेंट्रेटेड है। और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होगा तो अगर आप इसमें वाटर ऐड करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा हाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। और हाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर होगी तो ये प्रोसेस हो सकता है आपकी स्किन को भी डैमेज कर दे, एंड पॉसिबिलिटी है कि डैमेज कर ही देगा। सो आपको ये वाली प्रोसेस फॉलो नहीं करनी है। आपको क्या करना है, आपको एक बीकर में इस तरह से वाटर लेना है। क्या लेना है? वाटर। और दूसरे बीकर में आपने एसिड लेना है जिसको आप है ना डाइल्यूट करना चाहते हैं। वो एसिड आप ऊपर बीकर में लेंगे और वाटर आपका नीचे बीकर में रहेगा। अब आप क्या करेंगे, एसिड को इस तरह से वाटर में लेके जाएंगे। जब आप एसिड को वाटर में लेके जाते हैं तो होती यहाँ भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बट इसमें जो हीट होती है इसके कंपेयर में बहुत कम होती है, और जो भी हीट होती है वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। सो इट मीन्स यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है कि कोई हार्मफुल आपको इफेक्ट शो हो। ठीक है, समझ आया? तो आपको क्या फॉलो करना है बेटा? ये वाला रूल फॉलो करना है। जब भी आपको किसी एसिड या बेस को डाइल्यूट करना होगा देन ऑलवेज आप क्या करेंगे, वाटर में एसिड या बेस को ऐड करेंगे, ना कि एसिड में वाटर को ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमने आगे टॉपिक पे बात करनी है सेल्फ डिसोसिएशन ऑफ वाटर। सो वाटर के पास एक प्रॉपर्टी होती है सेल्फ डिसोसिएशन की। सेल्फ डिसोसिएशन मतलब अपने आप में ही टूट जाना। सो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? H2O। क्या होता है? H2O। और किसी स्टेट में रहता है बेटा? लिक्विड में। अब जब ये डिसोसिएट होता है तो ये देता है H+ आयंस एंड OH माइनस आयंस। ये होते हैं एक्वस फॉर्म में। किस फॉर्म में होते हैं? एक्वस फॉर्म में। एक्वस फॉर्म तो जान ही रहे हैं, है ना, किसी भी सॉल्यूशन का वाटर में, ठीक ना, डिसॉल्व होना। सो यहाँ पर वाटर कैसे ब्रेक हो रहा है? H+ एंड OH माइनस आयंस में। तो ये होता है वाटर का सेल्फ डिसोसिएशन। ठीक है, अब इसमें एक जानने वाली चीज़ ये है कि इसमें जो अलग अलग आयंस आपको मिले हैं तो एट रूम टेम्परेचर कितना होता है? रूम टेम्परेचर कितना होता है? रूम टेम्परेचर आपका होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, या अगर आप केल्विन में लिखेंगे तो 298 केल्विन ये होता है। ठीक है, इस पर इन दोनों आयंस की जो कंसंट्रेशन होती है वो फिक्स होती है, बट ओनली फॉर डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर के लिए एट रूम टेम्परेचर हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयन, और दोनों की बराबर होगी। इन दोनों की कंसंट्रेशन सेम होगी। कितनी होती है? 1.0 इंटू 10 की पावर, ठीक ना, -7 मोल पर लीटर। ये इनकी कंसंट्रेशन एकदम फिक्स होती है, कोई चेंज नहीं होना है। ठीक है, इसके बाद हमने टॉपिक पढ़ना है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। सो पहले इसका मतलब समझें। आयनिक का मतलब जो आयंस मिल रहे हैं उनका क्या करना है? प्रोडक्ट करना है। और किसका? वाटर का। तो वाटर के आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है उसके बारे में बात करनी है। तो आयनिक प्रोडक्ट जो होता है वाटर का उसको प्रेजेंट करते हैं हम KW से। किससे करते हैं बेटा? KW से। और KW इज इक्वल टू होता है H+ की कंसंट्रेशन यानी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इनटू OH माइनस की कंसंट्रेशन। ठीक है, OH माइनस आयंस की कंसंट्रेशन। इसको हम क्या कहते हैं? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ से अगर आप KW की वैल्यू निकालना चाहें तो कितनी आएगी? इनकी वैल्यू रखो
H प्लस की कितनी है कंसेंट्रेशन 1.0 इंटू 10 की पावर -7 और OH माइनस आयंस की कितनी कंसेंट्रेशन है, सेम है, वही है, तो कितनी लिखेंगे हम 1.0 इंटू 10 की पावर -7। तो ये बेटा टोटल कितना आ जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा 1.0 इंटू 10 की पावर -14, ठीक ना। ये हो जाएगा वाटर का आयनिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये आपकी एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अभी आपको आगे यूज़ होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है वो है न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस। हमको यहाँ पर जो बात करनी है न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक की, ये हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ आयंस, यानी जो आयन आपके हैं हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। तो अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इक्वल हो गई हाइड्रोक्साइड आयन के कंसंट्रेशन के, तब आप इस सॉल्यूशन को कह दोगे न्यूट्रल। क्या बोल देंगे, न्यूट्रल सॉल्यूशन, सही है। क्या बोल देंगे, न्यूट्रल सॉल्यूशन। कब, जब हाइड्रोजन आयन बराबर हो जाएंगे किसके, हाइड्रोजन आयन बराबर हो जाएंगे हाइड्रोक्साइड आयन के। सेकेंड हमने देखना है कि अगर हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन हाइड्रोक्साइड आयन से ज़्यादा हो गई, क्या बताया, अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हाइड्रोक्साइड आयन से ज़्यादा हो गई तो इस टाइम पे जो आपको सोल्यूशन मिलेगा वो मिलेगा एसिडिक। क्या मिलेगा, एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है, जब मैंने आपको एसिड एंड बेस पढ़ाया था तब मैंने ये चीज़ आपको बताई थी, एसिड्स वो होते हैं जो H प्लस आयंस कंटेन करते हैं और बेस वो होते हैं जो हाइड्रोक्साइड आयन कंटेन करते हैं, ठीक है। इन वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, तो अगर H प्लस आयंस ज़्यादा हो जाएंगे तो उसको आप क्या कहोगे, एसिडिक मीडियम या एसिडिक सॉल्यूशन। अब अगर सेकेंड कंडीशन में मैं क्या कर दूं, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन में कम कर दूं और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन में ज़्यादा कर दूं, अगर इस आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा कर दूं तो ये कौन सा सॉल्यूशन बनेगा, ये बेटा बनेगा बेसिक सॉल्यूशन। क्या बन जाएगा, बेसिक सॉल्यूशन, इस तरह से, ठीक ना। तो ये आपके 3 टाइप के सॉल्यूशन हैं, न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हमने देखना है पीएच एंड पीएच स्केल, ठीक है। देखिए, तो बेटा इसमें क्या बताएगा पीएच एंड पीएच स्केल में। पहले पीएच के बारे में जानते हैं। पीएच स्टैंड्स फॉर पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन। आप देख भी सकते हैं पी के ऊपर एच लगा हुआ है, जिस तरह से पावर में कोई चीज़ होती है। क्या दिया है, पी के ऊपर इस तरह से देखिए एच लगा हुआ है, इसका मतलब ये पावर में है, कोई चीज़ किस में दी गई है, पावर में। तो इसको हम पढ़ते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो टर्म है पीएच, ये यूज़ किया था एक हमारे पास डेनिश बायोकेमिस्ट थे जिनका नाम था सोरेनसन, ठीक है, सोरेनसन। इन्होंने फर्स्ट टाइम इस पीएच टर्म का यूज़ किया था और ये बताया था पीएच स्टैंड्स फॉर पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हमको क्या पता करना होता है कि जो मोलर कंसंट्रेशन होती है, क्या होती है, मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है, ये हमको पता चलती है, ठीक है। और वो भी हम हाइड्रोजन आयन से पता करते हैं कि इसकी मोलर कंसंट्रेशन क्या होगी। तो देखिए ऊपर एक हमारे पास स्केल दी गई है जिसमें 0 से लेके और यहाँ 14 तक एक नंबरिंग की गई है। इसमें यह बताया गया था कि अगर 0 to 7 आप जाते हो, 0 to 7 आप जाते हो तो आपको एसिडिक कैरेक्टर मिलेगा। एट 7 पॉइंट आपको यहाँ पर एक न्यूट्रल कैरेक्टर और 7 से 14 तक आपको क्या मिलेगा, बेसिक कैरेक्टर मिलेगा, ठीक है। ये यहाँ पर बताया गया था। जैसे यहाँ पर दिया है 0 फॉर लेड एसिड बैटरी, है ना, तो यहाँ पर पीएच जो होता है लेड एसिड बैटरी में जो एसिड पड़ता है उसका पीएच कितना है, 0 बताया गया है। सल्फ्यूरिक एसिड का 1 बताया गया है, गैस्ट्रिक एसिड 2, विनेगर 3, टोमेटो जूस 4, कॉफ़ी एंड बियर का 5, इसी तरह से 7 किसका है, डिस्टिल्ड वाटर का, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों की जो कंसंट्रेशन होती है वो इक्वल हो जाती है, जिसकी अभी हमने बात की थी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसकी। आफ्टर दैट आप देखेंगे 8 ओशन वाटर, ठीक है, ये थोड़ा सा कैसा है, एल्कलाइन इन नेचर है। फिर आप हैंड सोप देख लीजिए, अमोनिया है, ब्लीच है और लाई है। इन सब की जो कंसंट्रेशन है वो 7+ है, तो ये किस में आ जाएंगे, ये बेसिक कैरेक्टर शो करेंगे, ठीक है, बेस में आ जाएंगे। आफ्टर दैट
इसका जो फॉर्मूला होता है पीएच कैलकुलेट करने का, अगर आपको हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पता है तो आप करेंगे पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस की कंसंट्रेशन, यानी कि पीएच क्या होता है, निगेटिव लॉगरिथमिक ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, पीएच क्या होता है, निगेटिव लॉगरिथमिक ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, इसी के बेसिस पे अभी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। अच्छा, इसी के साथ अगर आपको हाइड्रोक्साइड आयन दे दिए जाएं तब आपका फॉर्मूला यही सेम हो जाएगा, POH हो जाएगा। POH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH माइनस आयंस की कंसंट्रेशन, हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन यहाँ पर लग जाएगी। ठीक है, तो ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इन दो फॉर्मूले से आपको क्वेश्चंस करने रहेंगे। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो बेटा इसके बाद हमने बात करनी है, एक ये रिलेशन है हमारे पास पीएच प्लस POH इज इक्वल टू कितना, 14। तो इसको हम डेराइव करेंगे। तो इसकी शुरुआत हम करेंगे, ठीक है, रूम टेम्परेचर से। कितना दिया, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्टार्ट करें, वी नो दैट क्या हम जानते हैं, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो हाइड्रोजन आयन की बेटा कंसंट्रेशन होती है वो कितनी होती है, हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन होती है वो होती है 1.0 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मोल पर लीटर। ठीक है, ये होती है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, हम दोनों साइड क्या ले लेंगे, लॉग। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड लॉग ले लीजिए। क्या बन जाएगा फंक्शन, लॉग H प्लस की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू लॉग 1.0 इंटू 10 की पावर माइनस 7, ये बन जाएगा। अब यहाँ पर है एक लॉग का फॉर्मूला लगा देंगे। लॉग का फॉर्मूला ये लगा देंगे कि लॉग m इंटू n जो होता है वो होता है log m प्लस log n, ये होता है। ठीक है, अप्लाई करें, क्या बनेगी इक्वेशन, ये बनेगा log H प्लस की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू log 1 प्लस log 10 की पावर माइनस 7, ये हो जाएगा log H प्लस की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू बेटा होती है 0, log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। आगे हम लिखेंगे log 10 की पावर माइनस 7, यहाँ पर लिख दो, चूंकि log 1.0 इज इक्वल टू कितना है, 0। और अब यहाँ पर एक बार और फॉर्मूला लगाएंगे log का, वो ये कि बेटा log m की पावर n जो होता है वो होता है n log m, ये होता है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, log H प्लस की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, ये अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 7 log 10, यही हो जाएगा। बेटा log 10 की वैल्यू होती है 1, चूंकि log 10 इज इक्वल टू होता है 1, तो यहाँ पर हमको log H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी मिल जाएगी, log ऑफ H प्लस की कंसंट्रेशन आपको मिल जाएगी -7। ठीक, यहाँ तक आ गए। अब फॉर्मूला आप अप्लाई करें पीएच वाला, तो पीएच इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस की कंसंट्रेशन। ठीक है, इससे क्या होगा, ये पीएच आपका यही रहेगा, माइनस ये अभी है, और लॉग H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी आई बेटा, -7, तो पीएच इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, 7 आ गया। कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, तो अब देखो कितना आ गया बेटा, 7 आ गया। ठीक है, इसके बाद देखेंगे एज इट इज आपने क्या निकाल लेना है, POH निकाल लेना है। तो POH जब आप निकालेंगे तो वो भी कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, इसी तरह से। ठीक है, अब ये दो चीजें हमको पता हैं। ठीक है, अब थर्ड हम देखते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के बारे में। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर,
आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर ये कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा आपका आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW इज इक्वल टू 1.0 इंटू 10 की पावर -7। तो यहाँ से PKW निकाल लेंगे आप, यहाँ 7 नहीं 14 होगा, कितना होगा, कितना हो जाएगा बेटा 10 की पावर -14, ठीक है। तो PKW कितना आ जाएगा, PKW आपका बेटा आ जाएगा यहाँ से 14, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। PKW कितना आ गया, यहाँ से 14 आ गया। अब देखेंगे द रिलेशन इन बिटवीन, द रिलेशन इन बिटवीन PKW वामा pH एंड POH क्या होता है, देखो होता है PKW इज इक्वल टू pH प्लस POH, ये होता है रिलेशन। PKW की वैल्यू रख दो, कितनी है बेटा 14 इज इक्वल टू pH प्लस POH। ये लिखिए यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन आपकी ये प्रूफ हो गई, ठीक है, यही प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया आपका, ठीक है। तो इस तरह से आप pH एंड POH में रिलेशन को क्लियर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, नेक्स्ट हमारे पास है इन्हीं के आपको न्यूमेरिकल्स करने, ठीक है। तो न्यूमेरिकल दिया गया है पहला, देखो बेटा क्या दिया गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपको दिया गया है द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज 0.001 मोलर। क्या हमें पता है, हमें पता है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, तो H प्लस की कंसंट्रेशन आपने कितनी दी गई है 0.001 मोलर। pH फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है बेटा, pH फाइंड करना है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर -3 मोलर लिख सकते हैं। अब देखो क्या ले लो, यहाँ पर लॉग ले लो, तो लॉग ऑफ H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू लॉग ऑफ 10 की पावर -3, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ H प्लस की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू m की पावर n आगे आ जाएगा -3 लॉग, आगे कुछ है ही नहीं, ठीक है, इसको इस तरह छोड़ दो, आगे तो है ही नहीं ना, 10 बचा है, लॉग 10 -3 आगे आ गया, क्या हो जाएगा -3 लॉग 10, तो लॉग 10 की वैल्यू बेटा 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा लॉग H प्लस की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू -3। pH का फॉर्मूला क्या होता है, pH होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन, तो H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन बेटा कितनी है आपके पास -3, तो -3 रख दो, pH कितना आ गया 3 आ गया, pH कितना आ गया 3, ठीक है, सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया था हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज कितनी दी गई है, इस बार H प्लस की कंसंट्रेशन आपने कितनी दी गई है बेटा 1.0 इंटू 10 की पावर -9 मोलर, ठीक है, ये दिया गया है। ध्यान दो क्या करेंगे, यहाँ से लॉग ले लो, लॉग H प्लस की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, यहाँ पर m इंटू n है, m प्लस n हो जाएगा, तो लॉग 1.0 प्लस लॉग 10 की पावर -9, इसकी वैल्यू कितनी हो गई बेटा 0 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 0, लॉग 1 की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस लॉग 10 की पावर -9, यहाँ पे बन गया m की पावर n आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा लॉग H प्लस की कंसंट्रेशन, ये आ जाएगा बेटा -9 लॉग 10, लॉग 10 की वैल्यू 1, तो लॉग H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी आई, कितनी आ गई बेटा -9 आ गई। pH क्या होता है, pH इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ लॉग H प्लस की कंसंट्रेशन, और pH इज इक्वल टू आप क्या कैलकुलेट कर लोगे माइनस, और यहाँ पे कितना है बेटा -9, तो आपकी यहाँ पर pH कितनी आ गई 9 आ गई, ठीक है। 9 आने के बाद आगे क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि द प्रिडिक्ट द वेदर द गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल, तो 9 आया है, अभी आपको pH स्केल पे पढ़ाया था, 7 से ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा बेसिक हो जाएगा, इसका 9 आया है तो ये कैसा होगा बेसिक इन नेचर, ठीक है, कैसा होगा बेसिक नेचर होगा इसका, बेसिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कैसा होगा बेटा बेसिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया गया है द हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, कौन सी आयन हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन मतलब OH माइनस आयंस की आपको कंसंट्रेशन दी गई है कितनी 0.001 मोलर, इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर -3 मोलर लिख सकते हैं ना, और पूछा है pH, क्या पूछ लिया pH, तो पहले तो POH निकालो,
तो कैसे निकालोगे, लॉग ऑफ OH माइनस आयंस की कंसंट्रेशन रखोगे, ये आ जाएगा 10 लॉग 10 की पावर माइनस 3 आ जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट मैं निकाले दे रहा हूँ, आप पूरा सॉल्यूशन करेंगे। लॉग POH इज इक्वल टू बेटा आ जाएगा इसका 3, कितना आ जाएगा, इस तरह से 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, आपको पता चल गया POH, लेकिन निकालना क्या है बेटा, pH फाइंड करना है। तो pH और POH में अभी रिलेशन बताया, लगा दो। क्या होता है pH प्लस POH इज इक्वल टू बेटा कितना होता है 14। फाइंड क्या करना है बेटा pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH कितना आया, POH कितना आया, इधर देखो 14 माइनस कितना कर दें 3, तो कितना आ गया pH बेटा 11, pH कितना आ गया 11, ठीक है। सॉल्व, आसान है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। एक शायरी आई है याद आजकल, चूंकि बारिश का मौसम चल रहा है, तो कहा गया है कि जो उड़ती थी चेहरे पर आज पैरों से लिपट गई, कि जो उड़ती थी चेहरे पर आज पैरों से लिपट गई, 4 बूंदे क्या गिरी बारिश की, धूल की फितरत ही बदल गई, है ना। हाँ चलो आगे देखो। हाँ तो दिया है द हाइड्रोक्साइल आयन कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, अगेन वही क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है आपको, सॉल्यूशन कर दो। OH माइनस आयंस की कंसंट्रेशन आपको पता है कितनी बेटा 1.0 इंटू 10 की पावर माइनस 9। तो यहाँ से आप क्या निकालेंगे, POH निकालेंगे। POH जब आप इसका कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, कैलकुलेट करेंगे 9 आएगा, कितना आएगा 9 आएगा, ये 9 आगे आ जाएगा, ठीक है। पूरा कैलकुलेट करेंगे तो चाहिए क्या, pH चाहिए। तो pH इज इक्वल टू क्या होता है 14 माइनस POH, तो क्या कर दो इसको 14 से माइनस कर दो, तो 14 माइनस क्या हो जाएगा 9, तो कितना बचेगा 14 माइनस 9 कितना बचा 5, ठीक है। ये आपका आ गया pH, ठीक है बेटा। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चंस आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, 2-2 मार्क्स में आ जाते हैं, 2 मार्क्स में आ जाते हैं, कभी कभी 1 मार्क में भी दे देते हैं, कभी कभी हो सकता है ऑप्शन में भी आपको दे देंगे, टिक करिए कि भाई क्वेश्चन दे दिया और pH कितना होगा। लास्ट आपने पढ़ना है इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ, इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है वो जानेंगे, ठीक है। तो पहली इंपॉर्टेंस दी गई है द pH ऑफ अ नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन स्किन इज कितना होता है 4.5 to 6। जो हमारी स्किन का pH होता है वो कितना होता है 4.5 to 6 होता है, ठीक है। pH ऑफ द स्टमक फ्लूइड इज अप्रोक्सीमेटली 2। जो आपके फ्लूइड में, स्टमक में जो आपका फ्लूइड रहता है उसका pH कितना बताया है 2। HCl होता है अंदर, क्या होता है HCl, और ये हाईली एसिडिक है, देखो तभी इसका pH कितना है 2 है। जितना pH कम उतना ज़्यादा कंसंट्रेटेड। अब देखो ह्यूमन बॉडी का बेटा pH कितना है, ह्यूमन ब्लड का pH कितना है 7.35 to 7.45, ठीक है। pH ऑफ नॉर्मल सलाइवा लार, जो आप खाना खाते टाइम डाइजेशन में आपकी हेल्प करती है, उसका कितना होता है 6.5 to 7.5। इन एग्रीकल्चर द pH सॉइल ऑल्सो इंपॉर्टेंट। भाई एग्रीकल्चर में भी मिट्टी कैसी है, एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, इंपॉर्टेंट है। जैसे सिट्रस फ्रूट्स के लिए आपको स्लाइटली एल्कलाइन सॉइल चाहिए यानी बेसिक चाहिए, राइस के लिए कैसी चाहिए एसिडिक चाहिए, राइस के लिए कैसी चाहिए एसिडिक चाहिए, शुगर केन गन्ने के लिए कैसी चाहिए न्यूट्रल सॉइल चाहिए। इस तरह से यहाँ पे काम आ रहा है। फिर देखो pH ऑफ किसकी बात की गई है, रेन वाटर की बात की गई है, कितना होता है बेटा 7 होता है। 7 होता है, इसका मतलब ये प्योर डिस्टिल्ड वाटर की तरह होता है ना, प्योर डिस्टिल्ड वाटर प्योर होगा ना, 7 वही होता है ना एकदम न्यूट्रल। हाँ 7 देखो प्लांट्स को भी रिक्वायर होती है कि वो एक सही pH रेंज में रहें, तो उसके लिए हमारे पास एक रिएक्शन दी गई, कैल्शियम ऑक्साइड दे दिया गया। कैल्शियम ऑक्साइड, ध्यान देना जरा, कैल्शियम क्या है बेटा, कैल्शियम क्या है, एक मेटल है, क्या है मेटल है, और ये क्या है मेटल का ऑक्साइड है। और मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो हमेशा बेसिक इन नेचर रहता है, तो इसका नेचर कैसा होगा बेसिक होगा, इसका नेचर कैसा होगा बेसिक। और रिएक्शन किससे करा रहे हो एसिड से रिएक्शन करा रहे हो, ये देखो सॉल्ट बना और वाटर बन गया, सॉल्ट एंड वाटर, पहले हमने रिएक्शन पढ़ाई है आपको, है ना। लास्ट है कंट्रोल होना भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कहाँ फूड प्रिजर्वेशन में, ठीक है। अगर pH अप एंड डाउन हो जाता है तो हो सकता है आपको कई हार्मफुल डिजीज हो जाएं, है ना, काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल डिजीजेस हो सकती हैं, इसलिए pH होना सही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो बेटा आई होप आप समझ गए होंगे pH एंड pH स्केल के बारे में। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।